चलिए, डे 11 में ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो अचानक से वीडियो कट गया था, तो हम इसको फिर से बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, डे 11 में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतिम वीडियो लेक्चर है टेंस की, जिसमें मैंने पढ़ा दिया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिएगा। वही वीडियो लेक्चर है, इसको भी नाम दिया गया है डे 11 ही। और देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सिंबल है, जो पहचान है बाबू, वो क्या है? समय प्लस टाइम दिया रहेगा। 2 महीनों से, 2 दिनों से, वर्षों से, 1950 से, सोमवार से, मंगलवार से, 6 बजे से, ऐसा कुछ करके टाइम दिया रहेगा। जब भी आप इन टेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे तो टाइम दिया रहेगा, इसलिए सिंबल के साथ मैंने क्या लिखा है? समय प्लस टाइम प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा, इतना तो पता होगा कि अगर यहाँ पर रहा है हूँ हो रहा था तो प्रेजेंट कहलाता है, वो प्रेजेंट कहलाए, था थे थी पास्ट, गागे की फ्यूचर। यही है टेंस की पहचान। तो अब ये चूंकि पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो अंत में था थी आना जरूरी था। और पास्ट कंटिन्यूअस की पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे रहा था, रही थी, वाज वर के साथ बिफोर। लेकिन चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैड बीन के साथ बिफोर आएगा। आ रहा है बिफोर ही, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस नाम आएगा वहाँ बिफोर V1 प्लस ING फॉर्म ही आएगा। तो सिंबल क्या था? समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर क्या है बाबू मेरे? पहले क्या है? सब्जेक्ट। देखो थोड़ा जल्दी से लिखो फटाफट आप। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया है। ठीक है, जल्दी से लिखिएगा इसको। मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि वह 2 घंटों से खेल रहा था। तो वह 2 घंटों से खेल रहा था, इसको पहले बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश होता है ही के साथ क्या डालना है हमको? हैड। तो हमने क्या लिखा होगा यहाँ पे? हैड। अब करा लिखिए बीन। हमने क्या लिखा है बाबू? बीन। तो ही हैड बीन। अब करा लिखिए बिफोर। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्लेइंग। ही हैड बीन PLAYING, ही हैड बीन प्लेइंग। अच्छा, अब सिंस की फॉर, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने बताया आपको इसके पीछे वाले वीडियो में कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वो क्या? 2 घंटों से है ना, फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर, फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको आप लिख लेंगे। फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, वॉटेवर जो भी रहेगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका भी नेगेटिव होता होगा। तो एक मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर और इसके जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी से लिखिए इसको। उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ फटाफट सारे स्ट्रक्चर्स को। चलो, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका तीसरा स्ट्रक्चर लिखूं, यस नो में लिखूं, कैसे बनेगा? पहले क्या होगा हमारा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, यहाँ देखो तो सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका मैं चौथा बनाऊँ अगर, तो क्या होगा वो? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं इसका पांचवा बनाऊं तो होगा WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ क्या होगा? सिंस या फॉर प्लस टाइम रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको छठा बनाऊं तो क्या होगा वो? यहाँ पे छठा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा छठा स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने देखा कि पहला स्ट्रक्चर मेरा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका यस नो अफर्मेटिव, यस नो नेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। जिस प्रकार से हर टेंस में मैंने 6 स्ट्रक्चर दिया है, उसी प्रकार से इस टेंस में मैंने 6 स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं एक दूंगा तो आप 6 बना लेंगे, पहले से बनाते आ रहे हैं, आशा करते हैं अब भी बना लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसको 6 बना कर दिखाएंगे मुझे। ठीक है, रानी सुबह से पढ़ रही थी, रानी सुबह से पढ़ रही थी, इसका 6 बनाना है। यही इसी स्ट्रक्चर पे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी से बाबू लिख लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, ठीक है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो हर व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कभी लोग आपके अच्छे बुरे कार्य पर चिल्लाए तो कुछ बोलना मत मेरे दोस्त। कभी भी लोग आपके अच्छे या बुरे काम पर चिल्लाए तो कभी बोलना मत। बस इतना याद रखना कि हर खेल के प्रदर्शन पर दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। तुम एक खिलाड़ी हो, इसलिए तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तुम्हें अपना काम करना है, क्योंकि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। आर यू गेटिंग? और दूसरा लाइन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि आप गलतियां बहुत करते हैं। अरे भाई, तो जो कोई काम करेगा गलतियां वही करेगा ना। जब आप इस एग्जाम्पल को, इस सेंटेंस को 6 स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो गलतियां आप ही से होगा। अब जो बनाएगा ही नहीं उससे क्या गलती होगा, ठीक है। एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक, anyone who has never made a mistake has never tried anything new, my dear friends and students। आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको हम, ठीक है ना। चलिए, लास्ट क्या है? FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे करना है? बिल्कुल वही बात है। यहाँ भी सिंबल जो मैं दूंगा ना आपको, वो बड़ा सिंबल होगा, ठीक है। समय दिया रहेगा, समय प्लस रहा होगा, ये बात समझ रहे हैं, रही होगी, और भी सेंटेंसेस आप लिख पाएंगे। चलिए, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव होता है बाबू मेरे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, जो कि शायद का प्रयोग हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे सेंटेंसेस सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल लगा रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सिंस का प्रयोग नहीं होता है, सिंस के बदले में यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होता है। फॉर का प्रयोग तो होता है, लेकिन सिंस के बदले में फ्रॉम का प्रयोग होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। बात समझ में आया? अब आप कहेंगे सर ये फ्रॉम कहाँ से आ गया? अरे भाई, जिस चीज़ के लिए आप, जिस समय के लिए आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे, आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसी प्रकार से अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसी सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होता था, और फ्रॉम का प्रयोग भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होता है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब सिंस के बदले में फ्रॉम का प्रयोग होगा। कैसे? इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो देखो कैसे लिखेंगे। वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से क्या कर रहा होगा? खेल रहा होगा। अब जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ही के बाद विल हैव बीन प्लेइंग, यहाँ तो तय है ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे फॉर या फ्रॉम दिया हुआ है, तो चूंकि सुबह से सिंस लगना चाहिए, लेकिन जो कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे। तो कैसे बनेगा? ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। है समझ में? फिर से नोट कर लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे और इस सेंटेंस को बना भी लेंगे। और दूसरा एक टास्क मैं आपके लिए देता हूँ, बड़ा गंभीर टास्क होगा। अब इस स्ट्रक्चर को 6 स्ट्रक्चर में आप मुझे तोड़ कर दिखाएंगे। चूंकि टेंस अंतिम टेंस है ये, इसलिए 6 स्ट्रक्चर मैंने एक लिख दिया है। अब कोशिश कीजिए कि अगर पूरा वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखे हैं, पूरे टेंस को आप अच्छे से देखे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि बिल्कुल आपसे ये 6 फॉर्म में बन जाएगा। अगर 6 फॉर्म में बन जाएगा तो इस वाले एग्जाम्पल को भी 6 फॉर्म में बनाकर मुझे दिखाएंगे। स्ट्रक्चर भी 6 फॉर्म में लिखिए और एग्जाम्पल भी 6 फॉर्म में बनाइए, और मेरे नंबर पे 6200622434 पे मैसेज करके चेकआउट करा लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं बना लेंगे। फिर से नंबर सुनेंगे 62006224, और यहाँ पे 4 है और 34, ये भी 4 है। 34 पे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं बता दूंगा आपको। एक चीज मैं पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे?
तो वो चीज़ कैसे क्या है थोड़ा सा नोट कीजिएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नोट में लिखूँ आपसे एक स्ट्रक्चर में लिखूँ, अगर मैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नाउन या प्रोनाउन फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि मैं अगर लिखूं एग्जाम्पल में वह सुबह से खुश है, वह सुबह से खुश है, तो इस सेंटेंस में किसी भी तरह के प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। वह सुबह से खुश है, सेंटेंस वही है, सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन अब वर्ब की जगह पे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में किसी एक का प्रयोग होगा। अब चूंकि हम खुश लिखे हैं तो खुश एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कैसे बनेगा थोड़ा सा समझिए, कैसे बनेगा माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। लिखिएगा ही के बाद हैज आता है, प्लस पता है आपको ही है, उसके बाद कार्य है बीन, हमने लिखी है बीन। अब नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो मैंने लिखा यहाँ पे एडजेक्टिव हैप्पी, ही हैज बीन हैप्पी, ही हैज बीन हैप्पी कितना सुबह से है, तो सिंस का प्रयोग होगा सिंस मॉर्निंग। क्या होगा यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर वो सुबह से खुश था, बीमार था, उदास था, भूखा था, प्यासा था, तो अगर था रहता तो इस हैज और हैव में क्या हो जाएगा, सिर्फ हैड का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वह सुबह से उदास था, ही हैड बीन सैड फॉर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से एग्जाम्पल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और एक सेंटेंस बनाइएगा, मैं 2 दिनों से भूखा था, मैं 2 दिनों से भूखा था। चलिए जल्दी से इसको बनाकर मुझे बताएंगे, आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे मुझे। आशा करते हैं ये सारी वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से आज हम डे 11 को भी कंप्लीट करते हैं, यानी टेंस के जो 72 स्ट्रक्चर्स थे आज हम लोग उसको पढ़ लिए। आशा करेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे और ढेर सारा सेंटेंस आपसे पूछेंगे और आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आप स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए और सेफ रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।